भोपाल में सोयाबीन और खाद को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बैठक। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने वरिष्ठ अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए और उन्होंने कहा कि किसानों से संवाद के दौरान उनसे डीएपी की बजाय एनपीके खाद के उपयोग को बढ़ावा दिए जाने पर जोर दिया जाए। किसानों का जागरूक करके प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करें। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि उर्वरक की मांग बढ़ाने पर कालाबाजारी, अवैध भंडारण, नकली उर्वरक निर्माण की संभावना रहती है। इसे रोकने के लिए पुलिस का सहयोग लेते हुए निरीक्षण और चेकिंग की व्यवस्था को बढ़ाया जाए। कालाबाजारी करने वाले, मिलावट, मिस ब्रांडिंग और नकली उर्वरक खपाने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाए। खाद के अवैध परिवहन पर नियंत्रण के लिए एक जिले से दूसरे जिले में उर्वरक मूवमेंट पर सतत निगरानी जरूरी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी का सदस्यता अभियान लगातार जारी है और इस बीच भोपाल स्थित बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में अभियान के दूसरे चरण को लेकर बैठक हुई। अभियान को लेकर समीक्षा की गई और दूसरे चरण को लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक के बाद सीएम मोहन यादव ने कहा कि सभी जनप्रतिनिधि सदस्यता अभियान में लगे हुए हैं, आने वाले समय में और मेहनत करेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता सदस्यता अभियान को लेकर के जिस प्रकार से हमारा एक एक कार्यकर्ता नीचे तक लगा हुआ है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय प्रभारी जी, माननीय संगठन महामंत्री जी, हमारे सारे मंत्री, विधायक, सांसद, पार्षद, महापौर, नगर पालिका निगम के अध्यक्ष, नगर निगम के नीचे तक के हमारे सारे कार्यकर्ता जिस प्रकार सदस्यता में लगे हैं, यही कारण है कि मध्य प्रदेश सदस्यता के मामले में बहुत अच्छे से चल रहा है। लेकिन हमने तय किया कि आने वाले समय में भी हम लगातार पूरी ताकत के साथ लग करके हमारी सदस्यता के अभियान को हम सफल बनाएंगे। मेरी अपनी ओर से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई भी और हम अपने संकल्प की पूर्ति करें ये अपेक्षा भी। स्वच्छता ही सेवा ग्राम बरगा के तहत राजनांदगांव में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर विष्णुदेव साय और विशिष्ट अतिथि के तौर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह शामिल हुए। बरगा गांव में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ साफ और स्वस्थ बनाने का संकल्प भी लिया गया है। एक साधारण गांव के महिला, अनपढ़ महिला भी स्वच्छता पर इतना जागरूक थे, तो हमारे छत्तीसगढ़ के लोग मन भी काफी जागरूक हैं। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं। और आज मोदी सरकार में कैसे काम होते ओकर उदाहरण आज हमारे यहाँ केंद्रीय मंत्री जी आई और यहाँ के सरपंच के जो काम चलत है, वाटर लेवल ठीक करे बर कैसे पॉपुलेशन टैंक बनाए हैं, बोला पूरा देख के प्रभावित होकर इतना खुश हुए कि 11 करोड़ के और पैसा कल आ जाए, आज देखेंगे और कल पैसा आ जाए। ऐसा काम हमारे मंत्री जी और मोदी जी के सरकार में सब काम फटाफट और सब काम शान कायम होते। माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 2 अक्टूबर 2014 के न केवल एक अभियान के शुरुआत करे है, स्वच्छता ही सेवा, जिनमें छत्तीसगढ़ ला साफ सुथरा बनाना, छत्तीसगढ़ के हर गांव में शौचालय के निर्माण करना, वेस्ट के उपयोग करते हुए ओकर बेहतर काम करना, खाद के निर्माण से लेकर अन्य काम, ये प्रधानमंत्री जी के संकल्प है। पीएम मोदी ने शनिवार को जम्मू कश्मीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को जम्मू कश्मीर का दौरा किया और इस दौरान जम्मू कश्मीर के एमए स्टेडियम में विजय संकल्प महारैली को संबोधित किया। मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपनी पहली पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने वाली है और इस चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। विजयदशमी का दिन हमारे लिए शुभ होगा। साथ ही पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा और कहा कि आजादी के बाद से ही कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से जम्मू कश्मीर के लोगों को तबाही मिली। जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा हिस्सा बॉर्डर से सटा है। आप वो दिन याद कीजिए जब सीमा पार से गोले बरसते थे। आए दिन एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन की मीडिया में खबर चलती थी, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार बनी, गोली का जवाब गोली से दिया जाने लगा तो उनके होश ठिकाने आ गए। भारत ने दुनिया को बता दिया था कि ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। आजादी के बाद से ही कांग्रेस की गलत नीतियों ने आपको सिर्फ और सिर्फ तबाही दी है। जम्मू का बहुत बड़ा हिस्सा बॉर्डर से सटा है।
आप वो दौर याद कीजिए जब सीमा पार से आए दिन गोले बरसते थे, लेकिन जब भाजपा की सरकार ने गोली का जवाब गोले से दिया तो उधर वालों के होश ठिकाने आ गए। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र चंडीगढ़ में जारी कर दिया। कांग्रेस के 40 पेज के घोषणा पत्र में लोगों को 25 लाख रुपए तक की फ्री इलाज और महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए दिए जाने का वादा किया गया है। इसके अलावा सतलुज यमुना लिंक यानी कि SYL नहर के पानी लेने का वादा किया गया है। इसके साथ 7 दिन पहले दिल्ली में कांग्रेस हरियाणा के लोगों के लिए 7 गारंटियों की घोषणा की गई थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में 7 पक्के वादे इरादे के नाम से इसे जारी किया गया था। देखिए, ये बहुत मेहनत से घोषणा पत्र बना है और मैं इस बात की बधाई देता हूं जो हमारी चेयरपर्सन है घोषणा पत्र की गीता मुखर्जी और सभी साथियों को जिनका इसमें हो रहा है। और बहुत सारी बातें राजस्थान से हमने सीखी जो अशोक गहलोत जी जब मुख्यमंत्री से 25 लाख की जो वो की, तो बहुत सारी स्टेटों का हमने मंगा के तब इन्होंने पूरा अध्ययन करके दिया है। मेरा टेक ऑफ का टाइम है, ये बैठे हैं सब ये क्वेश्चन आंसर करेंगे। अशोक गहलोत जी का धन्यवाद भी करता हूँ, बहुत समय दे रहे हैं हमारे लिए। दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य चुनाव को दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने अवैध और अमान्य बताया है। सीएम आतिशी ने कहा कि बीजेपी ने कल एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव कराए जो कि एमसीडी कानून का उल्लंघन है। एमसीडी एक्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव निगम की मीटिंग में ही कराए जाएंगे और मीटिंग केवल मेयर ही बुला सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी इस चुनाव के लिए और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। वहीं सीएम आतिशी ने यह भी कहा कि हमारा भारत देश संविधान से चलता है और संविधान के अनुसार बनाए गए कानूनों से चलता है। बता दें कि एमसीडी की 18 सदस्यीय स्थायी समिति की आखिरी खाली सीट पर शुक्रवार को बीजेपी ने निर्विरोध जीत हासिल की थी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों ने दरअसल चुनाव का बहिष्कार किया था। हमारा देश, भारत देश संविधान से चलता है और संविधान के अनुसार बनाए गए कानूनों से चलता है। दिल्ली के नगर निगम को चलाने के लिए भारत के पार्लियामेंट ने, संसद ने एक कानून पारित किया हुआ है जो है दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1957। उस दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1957 के तहत कई सारे नियम, कानून, बायलॉज बने हुए हैं जिससे एमसीडी चलती है। राजधानी भोपाल में 5 साल की बच्ची के साथ हुई हैवानियत और इंदौर में नर्सरी की बच्ची के साथ स्कूल में अश्लील हरकत को लेकर मऊ से भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री उषा ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि इंदौर मां अहिल्या की नगरी है। ये वही शहर है जिसने बच्ची के दुराचारी को पूरे देश में सबसे पहले और 1 महीने के भीतर फांसी की सजा सुनाई थी। बच्चियों के दुराचारियों को फांसी की सजा का प्रावधान है। ऐसे अपराधियों को चौराहे पर फांसी दी जाए और अंतिम संस्कार भी न किया जाए जिससे उनके शव को चील कौवे खाएं, तब ऐसे लोगों में खौफ आएगा। और माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को भी आग्रह किया कि अपराधी अपराध करता है और फांसी उसको एकांत में जेल के भीतर हो जाती है तो समाज याद नहीं रख पाता कि ये फांसी पे इसलिए लटका कि इसका गुनाह क्या था। तो ऐसे दुराचारियों को सार्वजनिक चौराहों पर फांसी। अंतिम संस्कार भी मत कीजिए, जब चील कौवे उन्हें नोच कर खाएंगे और समाज के सब लोग देखेंगे कि बेटियों के दुराचारियों को अंतिम संस्कार भी नहीं मिलता तो मुझे लगता है कि अपराधों पे कहीं नियंत्रण हो सकता है। साथ ही सभी अभिभावक अपने बच्चों को आध्यात्मिकता की शिक्षा दें, सात्विकता की और नैतिकता की शिक्षा दें। जो संस्कार